जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, साइंस विज्ञान का आज हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट चलेगा। इससे पहले साथियों हमने ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में साइंस विज्ञान से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये बिहार पुलिस के लिए क्लास टाइमिंग है सुबह 10 बजे, जो कि साइंस विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चलता है। फिर दोपहर 3 बजे है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी व्याकरण और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अलग अलग क्लास कराया जाता है। रात 8 बजे की क्लास में ये आपको पूरा लाइव में मिलेगा और एक क्लास है शाम 7:30 बजे। अगर आप लोग बिहार पुलिस के अलावे बिहार एसएससी या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसके लिए आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये आपको दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर मिलेगा, जो कि मेरा ही दूसरा चैनल है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, किस पेड़ से हम क्विनाइन प्राप्त करते हैं? यूकेलिप्टस, सिनकोना, नीम या फिर डी आम के पेड़ से? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका आंसर क्या होगा? किस पेड़ से हम क्विनाइन प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा बी ऑप्शन। जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सिनकोना के पेड़ से। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैजा का क्या कारण है? एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर लगाइए। हैजा का क्या कारण है? तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जीवाणु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हैजा जिसे एशियाई महामारी के रूप में भी जाना जाता है और हैजा का कारण क्या है? जीवाणु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीवाणु के कारण होता है हैजा। अच्छा, विषाणु के कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा एड्स। पूछा जाता है कि एड्स किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा विषाणु के कारण। कौन सा विषाणु है? तो HIV विषाणु से होता है एड्स। आगे देखिए, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर लगाइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लीवर, यानी कि यकृत में। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर के लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। अच्छा, यूरिया का फॉर्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यूरो द्वितीय नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर लगाइए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो यूरो द्वितीय नॉर्म्स का संबंध किससे हो जाएगा? प्रदूषण नियंत्रण से। किससे हो जाएगा? प्रदूषण नियंत्रण से। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? चलिए 5 के लिए आंसर लगाइए। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हेपेटाइटिस जो है एक विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है और यह रोग यकृत से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीवर, जिसको यकृत भी बोला जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? चलिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर लगाइए आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन गामा रे। कोबाल्ट का एक समस्थानिक है, ये सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिकों में से है। गामा रे का प्रयोग कैंसर का निदान करने के लिए किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
बी ऑप्शन गामा किरण। दांतों में क्या होता है? चलिए आंसर लगाइए 7 के लिए। दांतों में क्या होता है? तो साथियों दांतों में कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दांतों में कैल्शियम होता है जो कि हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? विटामिन के। ठीक है, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इस विटामिन का उपयोग कहाँ पर होता है? तो रक्त को थक्का जमाने में। अगर मान लीजिए शरीर में कहीं कट लग जाता है तो देखे होंगे वहाँ से क्या होता है? खून निकलने लगता है। और अगर शरीर में विटामिन के की कमी होता है तो खून निकलना जल्दी बंद नहीं होता, यानी कि वहाँ पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। इसलिए शरीर के लिए विटामिन के बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, विटामिन के का रासायनिक नाम पूछे क्या है? तो फिलोक्विनोन है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ए का रेटिनॉल। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 4 से 5 लीटर भी मिलता है और कहीं कहीं 5 से 6 लीटर। तो आपको आंसर करना है एक वयस्क के शरीर में लगभग जो है 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है। अगर ऑप्शन में ये ना मिले तब आप लोग आंसर लगाइएगा 4 से 5 लीटर। अच्छा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 ये रक्त का पीएच मान होता है। इसे ध्यान रखिएगा। रक्त की प्रकृति कैसे होती है? तो रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का। ईसीजी किससे संबंधित है? चलिए 10 के लिए आंसर लगाइए फटाफट से। ईसीजी का संबंध किससे है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 के लिए? ये संबंधित है हृदय से। किससे संबंधित है? हृदय से। और एक होता है ईईजी। ठीक है, ईईजी ये किससे संबंधित होता है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। दोनों को ध्यान रखिएगा। उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन है? चलिए 11 के लिए आंसर बताइए। उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन है? तो गोरैया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गोरैया। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? चलिए 12 के लिए आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो साथियों ये है H5N1। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा H5N1। ये बर्ड फ्लू वायरस है और इसे एवियन फ्लू वायरस भी बोला जाता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 12 होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? चलिए 14 के लिए आंसर लगाइए। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो याद रखिएगा साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑक्सीजन जो है अंतिम उत्पाद होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो रिएक्शन होता है, रासायनिक समीकरण जो होता है ये होता है 6CO2 और क्या होता है 6H2O, एरो का निशान, फिर ये क्या करता है? प्रकाश को लेता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल हो जाएगा तो क्या क्या बनता है? तो ये अपने लिए खाना बनाता है और उस खाना का नाम है C6H12O6, ग्लूकोज है, और निकालता क्या है? 6O2 यानी कि ऑक्सीजन अंतिम उत्पाद है। देख सकते हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन H, ऑक्सीजन।
एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो साथियों, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा एम्फेसिमा। ठीक है, एम्फेसिमा जो है ये रोग एस्बेस्टस के कारण होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? तो पेनक्रियाज के द्वारा। पेनक्रियाज को ही हिंदी में बोला जाता है अग्नाशय। तो अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। अच्छा, इंसुलिन के अल्प स्राव से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह बीमारी, जिसे आप लोग आमतौर में डायबिटीज भी कहते हैं। तो इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह नामक बीमारी होती है। और इंसुलिन के अधिक स्रावन से कौन सी बीमारी होती है? हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। चलिए, 17 के लिए आंसर बताइए। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां कौन कौन सी है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, मनुष्य के पैरों की हड्डियां को फिबुला तथा टिबिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है फिबुला तथा टिबिया। अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या होता है? तो फीमर, यहाँ पे लिख देते हैं फीमर। और ये हड्डी कहाँ पर होता है? तो जांघ में पाया जाता है फीमर। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम आप सभी जानते हैं स्टेपिज है, जो कि कान की हड्डी होती है। कान में टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती है, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। अच्छा, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछे कहाँ पर होता है? तो जबड़े में। और उस हड्डी का नाम क्या है? मैंडिबल। ठीक है, लिख देते हैं मैंडिबल नाम का हड्डी है, जो कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। आगे देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी बोला जाता है। ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अच्छा, विटामिन ए का मुख्य सोर्स क्या है? तो गाजर है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। चलिए, 19 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो कहाँ से होता है? याद रखिएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अधिवृक्क ग्रंथि से। अच्छा, रक्तचाप की बात करें, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विषाणु। ध्यान रखिएगा, विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ पे देखिए कवक है, तो कवक का अध्ययन पूछा जाता है एग्जाम में। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या है? एक प्रकार का मादा लिंग हार्मोन है। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। चलिए, आंसर लगाइए, थायराइड किस अंग तंत्र का भाग होता है? तो 22 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन अंतःस्रावी। ठीक है, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन अंतःस्रावी ग्रंथि। साल्क टीका किसके लिए होता है?
चलिए आंसर बताइए। तो साल का टीका जो होता है पोलियो के लिए होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पोलियो। अच्छा, पोलियो जो है ये किससे होता है? तो वायरस जनित रोग है पोलियो, इसे भी ध्यान रखिएगा। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो विडाल परीक्षण, ठीक है, विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। और टाइफाइड जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है टाइफाइड। कौन सा बैक्टीरिया है? तो याद रखिएगा, साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु है जिसके कारण टाइफाइड होता है। निम्न में एक प्रतिजैविक कौन है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिजैविक कौन है? तो कैरोटीनॉइड। ये क्या है? एक प्रकार का प्रतिजैविक है, वनस्पति घी में होता है। चलिए 25 के लिए आंसर बताइए। वनस्पति घी में होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पति घी हो गया, जैतून हो गया, मूंगफली हो गया, आदि के तेल में बहुत से एकल असंतृप्त वसा पाए जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकल असंतृप्त वसा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 6.0। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसका फॉर्मूला होता है HCl, ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, सिट्रिक अम्ल नींबू व संतरा में पाया जाता है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए, ठीक है। दृष्टि के लिए विटामिन ए बहुत ही जरूरी है। बायोडीजल इससे बनता है। तो देखिए बायोडीजल जो है एक प्रकार का घास से बनता है और घास का नाम क्या है? जेट्रोफा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं जेट्रोफा, ठीक है। तो बायोडीजल जो है जेट्रोफा घास से बनते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन घास। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। और कौन सा अस्थि मज्जा है? तो लाल अस्थि मज्जा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लाल अस्थि मज्जा। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? चलिए सार्वत्रिक ग्राही मतलब जो सभी से ब्लड को ले सकता है, तो ये कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा AB। अब AB में भी दो ग्रुप होता है, एक AB पॉजिटिव होता है और एक AB निगेटिव होता है। तो ध्यान रखना है, तो ऑप्शन में अगर प्लस माइनस दिया रहे तो प्लस वाला ध्यान रखना है। AB पॉजिटिव जो है रक्त प्रकार वाले व्यक्ति सार्वत्रिक ग्राही होते हैं। प्रोटीन बने होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 32 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो एक बीमारी है मरासमस, ये पूछा गया एग्जाम में है, याद रखिएगा। मरासमस नाम की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। एक और बीमारी है क्वाशियोरकर, ठीक है। ये दो बीमारियां प्रोटीन की कमी से होता है, दोनों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो सोयाबीन में। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा पोरीफेरा, ठीक है। मनुष्य जो है पोरीफेरा संघ का प्राणी है। निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? चलिए इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, यूकेलिप्टस, ठीक है। यूकेलिप्टस जो है मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया में पाया जाने वाला पौधा है, ठीक है। और यह वृक्ष बहुत ही तेजी से बढ़ता है। एड्स का जीवाणु या फिर वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो
एड्स का जो विषाणु होता है यानी कि वायरस जो होता है किसके विकास को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, रक्त में टी सेल। ठीक है, आंसर क्या होगा? एड्स का जीवाणु रक्त में टी सेल के विकास को प्रभावित करता है। चलिए, निम्न में से किसे हार्मोन माना गया है? किस विटामिन को हार्मोन माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी को हार्मोन माना गया है। ठीक है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है? चलिए, इसका आंसर बता देते हैं, क्या हो जाएगा? यकृत या फिर लीवर। ठीक है, ये क्या करता है? वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। चलिए, इसका आंसर बता देते हैं, वसीय अम्ल का। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद पूछा गया है और उस समय जो क्वेश्चन था उसमें था कौन सा? अंतिम उत्पाद। तो अंतिम उत्पाद होता है ऑक्सीजन और प्राथमिक होता है ग्लूकोज। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ध्यान रखिएगा। चलिए, आखिरी क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो यहाँ पर देखिए, कम्युनिटी, आबादी, प्रजाति, ये तीनों पारितंत्र में आ जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग लास्ट में क्वेश्चन का आंसर बताइए, पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? देखते इस क्वेश्चन का आंसर कौन कर पाता है।